इतने सारे लोग हो लेकिन सब के सब नाकारा, सब के सब। और खास तौर से तुम गोनल, बजाय इसके कि तुम खुद मेरे पास आती, फिर रात को मेरे पीछे लगा दिया तुमने। महमूद, गोनल मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जो मर्जी आ रही करती चली जा रही है, तो मुझे उसके हर उठते कदम से बाखबर रखोगे। जैसा आपका हुक्म खानम। हाँ, एक और बात, पता लगाओ कि रेयान इस वक्त कहाँ मौजूद है, मुझे उसके बारे में खबर दो। जी बिल्कुल खानम। मम्मी मैं मर रही हूँ। ये क्या है? ऐसे कौन चीखता है? जरा जोर से चीखो वरना किसी को पता नहीं चलेगा। जी शाबाश, ऐसे ही। हाँ। खानदान, खानदान, देखो मैं यारिन को ले आया हूँ। ठीक है, चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं। यारिन, ये तुम्हें क्या हुआ है? अभी तो कहा था बच्चा पैदा होने वाला है। नहीं, बस दर्द हो रहा था, लेकिन अब ठीक है। इसको क्या हुआ है? अम्मी आप सब्र करें, मैं बताती हूँ। दादाबू ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और वहाँ एक गार्ड खड़ा कर दिया था। मुझे भूखा प्यासा रखा उन्होंने, और सिर्फ यही नहीं, मुझे ब्लैकमेल भी किया है इन लोगों ने और धमकियां भी दी। मेरी शादी भी करवा दी हारून के साथ। क्या ये सच बोल रही है? किसकी इजाजत से किया आपने ये बाबा? खानदान, तुम सोचे समझे बगैर बोले जा रही हो। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए और तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम्हारी हालत की वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। नहीं तो क्या कर लेंगे? मुझे भी वहाँ इस्तबल में बंद कर देंगे? खुदा के लिए बाबा हमारी तरफ देखिए। क्या हम में से खुश नजर आ रहा है कोई एक भी बाबा आपको? कहाँ है खिजर भाई? कहाँ है आजाद? रेयान कहाँ है? गुल भी नहीं अब तो आपके साथ। कोई भी आपके साथ अब रहना नहीं चाहता बाबा। यारिन के साथ जो कुछ हुआ ये इसी लायक है। मैं कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। अब आपके हाथ में बस यही इंसान है। अगर आप हमें खोना नहीं चाहते हैं तो आज से यारिन इसी घर में रहेगी। खानदान के फैसले करने वाली तुम नहीं हो, मैं हूँ। यारिन इस घर में नहीं रह सकती और मेरे फैसले के आगे कोई नहीं आएगा। फैसला हो चुका। ठीक है, मानती हूँ कि यारिन से एक नहीं बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये आपका अपना खून है। और आप ही हमेशा कहते हैं ना कि मैं अपने बच्चों को एक ही समझता हूँ। यहाँ तक कि रेयान खिजर भाई की औलाद नहीं थी, लेकिन आप उसको इस घर में बर्दाश्त करते रहे भाई की वजह से। अब जहान की वजह से यारिन को बर्दाश्त करें उस वक्त तक जब तक यारिन की शादी नहीं हो जाती। अम्मी आप ठीक है ना? जबरदस्त। तो अब हम अब से यहाँ रहेंगे मेरी बीवी। अच्छा है। हारून, सिर्फ एक पेपर साइन कर लेने से तुम और मैं मियाँ बीवी नहीं बन गए, समझे तुम? तुम मेरी बीवी हो। और वो क्या कहावत है, मरते दम तक कोई जुदा नहीं कर सकेगा। हाँ, बस ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है। मौत तुम्हें और मुझे जल्दी भी अलग कर सकती है। क्यों? क्योंकि तुम और मैं शादी के बाद इस कमरे में एक साथ रहने वाले हैं, है ना? तो तुम जरा ध्यान से रहना। तुमने ये जो मुझे मजबूर करके मुझसे शादी की है ना, इसका बदला तुम चुकाओगे मिस्टर हारून। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे नहीं डरता, ना ही तुम्हारी धमकी से और ना ही तुम्हारे इंतकाम से। समझ गई तुम बस अभी अभी जहन्नुम में आई हो। हारून मेरा बाजू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी फजूल की धमकियों से परेशान आ चुका हूँ। इससे पहले कि तुम मुझे कुछ कहो, बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि अभी जहन्नुम की आग शुरू हुई है। बस बहुत हो गया। तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? क्या चाहते हो तुम? क्यों की तुमने मुझसे शादी? हो कौन तुम आखिर? कौन हूं मैं? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? हैं? कि मैं हूं तुम्हारा शौहर हारून जिससे तुम्हारी शादी हुई है? तुम जाकर नहा लो इससे पहले कि मैं तुम्हारी बदबू से मर जाऊं। जाओ। मैं फिर परेशान हो गया। जाओ अब।
इसी आसमान के नीचे आज हम दोनों अलग हो गए। जिस घर में मेरा बचपन गुजरा, आज मैं उस घर में नहीं हूँ, अपने घर वालों के साथ नहीं हूँ। जिंदगी की एक नई शुरुआत कैसे करनी है नहीं जानती हूँ मैं। या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। बेटी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रेहान, तुम हक पर हो, लेकिन ऐसा मत करो बेटी। Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur. Ağlama göz bebeğim, biraz daha dur. Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor. Ağlama iki हम लोगों को यहाँ छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किसके पास होगी। या अल्लाह, पता नहीं मेरी बेटी खुले आसमान के नीचे कैसी होगी, कैसी होगी। बेटी कहाँ हो तुम? क्या तुमने वाकई हमें छोड़ दिया? Söyle ben neredeyim, sen nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne, o nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne, o nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne, o nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne, o nerede? Ay 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 ay. क्यों छोड़कर चली गई तुम रेहान? हाँ, हम दोनों के वादे भूल गई क्या? कहाँ चली गई हो तुम रेहान? कहाँ हो तुम रेहान? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम रेहान? Dağlardan hasretime söyle bilmesen de o nerede? Söyle baksın gece dağlardan hasretime. Söyle bilmesen de o nerede? रेहान, मैं आ गई। कितनी खूबसूरत सुबह है ना। हाँ वाकई कितनी प्यारी है। यहीं रुक जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है देखने को। वक्त के साथ साथ सब देखेंगे। बाबा, कहाँ गए थे आप? यहाँ आए। बहुत खूबसूरत है ये जगह, कफ्तान की कहानियों जैसी है ये। और इस कहानी की शहजादी मैं हूं और आप बादशाह हैं।
और वहां मेरा शहजादा। मीरान, मीरान कहाँ गया? मीरान, 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 कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? डर गई थी मैं। बाबा, कहाँ गए हैं वो? बाबा, 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 मीरान, मीरान, बाबा, मीरान, बाबा, मीरान, बाबा। फिरात, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे ढूंढा तुमने मुझे? रेयान, तुम्हें पता होना चाहिए, हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है जिसने मुझे बताया था कि तुम यहाँ हो। बाबा जानते हैं? क्या उन्हें पता है मैं यहाँ हूँ? नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। पहले मैं खुद तुमसे बात करना चाहता था। रेयान, कहाँ जा रही हो? बहुत दूर। रेयान, इंसान खुद से और अपनी जिंदगी से कहीं भाग नहीं सकता। मैं खुद से नहीं भाग रही हूँ। तो बताओ, किससे भाग रही हो? मीरान से या अपने अब्बू से? मीरान को देखा मैंने, तुम्हारे अब्बू के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं दोनों। रेयान, मैं जानता हूं कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम उनको इतना बता दो कि तुम कहां हो। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि उन्हें मालूम हो। और अगर उन्हें पता चला, अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम उनको ना भी बताओ तो फिर भी वो तुम्हें ढूंढते रहेंगे। तुम क्या चाहती हो बताओ? मैं नहीं जानती हूँ। शायद आजादी से सांस लेना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, इस इंतकाम को भूलना चाहती हूँ, इस सब से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ, जिंदगी में दोबारा भरोसा करना चाहती हूँ। बस इतना ही चाहती हूँ मैं। क्या बहुत ज्यादा है? नहीं नहीं, तुम ठीक कह रही हो। तुम तो नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हो, लेकिन असल जिंदगी से भाग तो नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिंदगी मैंने जी वो जिंदगी नहीं थी। वो तो उन लोगों का इंतकाम था जिनसे मैंने मोहब्बत की थी हमेशा। हाँ, हमने किया, मैंने किया, मीरान ने किया, अजीजा खानम ने किया, असलान बे लोगों ने भी किया। मैं तो तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं रेयान, और मैं माफी भी नहीं मांग रहा। लेकिन प्लीज, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मुझे बताओ। बाबा से मत कहना कि मैं यहां पर मिली थी तुम्हें। रेयान, पागल हो जाएंगे तुम्हारे अब्बू। और अगर मैं तो हो चुकी हूं। रेयान, कहां जा रही हो? मैं नहीं जानती, चली जाऊंगी कहीं। तुम बहुत दूर जा रही हो। मुझे कुछ नहीं मालूम फिरात। मेरा दिल और दिमाग एक फैसला कर ही नहीं पा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कुछ मुझे। रेयान, प्लीज मुझे मौका दो, मैं तुम्हें किसी महफूज जगह पर छोड़ के आता हूं, जैसे कि किसी हट पे या कहीं और। हो सकता है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक शुक्राना। नहीं, बेशक मैं उनसे जितना भी प्यार करूं, लेकिन वो है तो मीरान की ही नानी ना। और मैं नहीं चाहती हूं कि बाबा और मीरान मुझे वहां ढूंढ लें। फिरात, तुमने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया है, तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, पूछो। अजीजा खानम, क्या वो जानती है मैं यहाँ? अगर ये सवाल तुम कुछ दिन पहले पूछती तो शायद मैं मना करता, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे अब इसका जवाब नहीं पता। एक जगह है जहां मैं जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ले जाओगे? कहां पर?
आ जाओ उस्मा। कुछ कहोगी भी या नहीं? मैं बात करने ही आई हूं। अंदर कैसे आई तुम? आप जानती थी? क्या आप जानती थी? हाँ, जानती थी। बिल्कुल बिल्कुल जानती थी आप। सब जानबूझकर किया आपने, क्योंकि आपके अंदर नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, मीरान ने किया है। जिस आदमी के साथ तुमने बड़ी खुशी खुशी शादी की, अगर किसी को कुछ सुनाना चाहती हो तो मीरान को सुनाओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मोहब्बत करती हो तुम मुझसे। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम उस आदमी को कैसे इतना चाह सकती हो जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया? नहीं, मैं समझी सोचा होगा तुमने। तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा? क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है, इसीलिए शायद तुम्हें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई जवाब नहीं है तो फिर मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम बहुत कमजोर हो रेयान। मोहब्बत खत्म हो जाती है, इश्क भी फना हो जाता है, बच्चे अपने बाप के ही दुश्मन बन जाते हैं। तुम्हारी कहानी की इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं, चाहे उसका कितना ही नुकसान क्यों ना हो। परवाना शमा के गिर्द घूम घूम के खत्म हो जाता है, उसके पर जल जाते हैं। एक बात तो बताओ मुझे, वो खुद अपनी मर्जी से जलता है या फिर आग की मोहब्बत उसे अपनी तरफ खींच लेती है? और यही तुम्हारी कमजोरी है। मोहब्बत एक कमजोरी का नाम है और तुम एक कमजोर लड़की हो रेयान। तुम अब भी उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। यारन से आपने कहने के लिए कहा, हाँ, ताकि मुझे मीरान से नफरत हो जाए, है ना? मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे ही घर के भेदी ने मुझे यह हकीकत बताई। आप चाहती हैं मैं आपकी तरह हो जाऊं, अपने बाबा को, अपने शौहर को धोखा दे दूं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर उन्हें दर्द में मुब्तला करूं। आप अपने इंतकाम के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती हैं। वो तो मैं पहले ही कर चुकी हूं, देखा नहीं तुमने? आप मुझे कभी नहीं बदल पाएंगी। जानती हैं क्यों? क्योंकि मुझ में अब ऐसा कुछ भी नहीं जो आप छीन सकती हो। आप चाहकर भी अब मुझे बर्बाद नहीं कर सकती हैं। अब कोई आग नहीं बची जिसमें आप मुझे जला सकती हो। खुद ही देख लो। गुल की गुड़िया आपके पास कहां से आई है? तुम्हारी बहन यहां भूल गई थी। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, अगर आपने मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो मैं आपकी जान ले लूंगी। अब बताओ मुझे, बन गई ना तुम आखिर मेरी तरह? आप जैसी फिर भी नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं इंतकाम नहीं लूंगी, इंसाफ करूंगी। अरे मैं भी तो वही कह रही हूं रेयान, यही है इंसाफ। क्या हुआ रेयान? हेलो हेलो, अलिफ गुल ठीक है? अजीज़े खातून के पास तो नहीं है वो?
क्या हुआ गुल को? क्या उन्होंने गुल को कुछ किया? हेलो रेयान, तुम ठीक तो हो ना? एलिफ, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मेरी बात का जवाब दो। गुल ठीक है? हाँ, गुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। बल्कि मलाइका के साथ अच्छे से खेल रही है। बच्ची है ना, वो जल्दी भूल जाती है, बड़ों की तरह नहीं है। शुक्र है खुदा का। अगर वो तुम्हारे आसपास है तो क्या तुम उससे बात करवा दोगी? नहीं, मैं उसके पास नहीं हूँ अभी। मलाइका उसे सुलाने गई है, हो सकता है सो भी गई हो। तुम फिक्र मत करो। रेयान, गुल बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। तुम कैसी हो, कहाँ हो और क्या कर रही हो? तुम तो जा रही थी। नहीं जा सकी मैं। रेयान, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे ख्याल में तुमने जो भी कहा वो ठीक कहा। जाने में ही बेहतरी है। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा एलिफ। गुल का ध्यान रखना, उसका बहुत ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हाँ एलिफ खानम, तुम्हारी अच्छाई भी बस यहीं तक थी। गुल ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। तो अजीजा खानम ने क्या कहा? क्या तुम जानती हो? मैं जानती थी। कुछ तो करना होगा। तुमने इतनी बड़ी रात कहां गुजारी होगी मेरे बगैर, और मैं यहां तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं पागलों की तरह। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, बेचारा बनके। इसी तरह बैठा रहा मैं जब तुम किडनैप हुई थी। लेकिन इस बार तो तुम जानबूझकर मुझे छोड़कर चली गई हो। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यह जिंदगी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरी इस जिंदगी में तुम नहीं हो तो मैं नहीं खो सकता मेरे यहाँ। बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकालूंगा मैं। रेयान, थोड़ा तो खा लो, भूखी मत रहो प्लीज। मेरा दिल नहीं चाह रहा है। तुम्हें कुछ और खाना है तो बताओ। अरे नहीं नहीं फिरात, कोई जरूरत नहीं है इसकी। क्या सोच रही हो आप? यही कि मैं आगे क्या करूंगी। कोई हल है तुम्हारे पास? नहीं, नहीं जानती हूं। कुछ घंटे पहले तो मैं यहां से चली जाना चाहती थी। बस मैं इस जिंदगी से बहुत दूर चली जाना चाहती थी, जहां ये इंतकाम ना हो, जहां ये नफरत ना हो।
फिर मुझे मेरे दिल ने कहा कि मुझे किस्मत से हार नहीं माननी चाहिए और ना ही उम्मीद का हाथ छोड़ना चाहिए। मगर अब तुम नहीं कह सकती। ऐसा ही है। बिल्कुल भी आसान नहीं होता है अपनों को इस तरह से छोड़कर चले जाना। इसके बावजूद जो कुछ मैंने सहा है, मैं नहीं छोड़ पा रही। मौत आ जाए तो एक अलग बात है, जीते जी तो नहीं। आज जब मुझे महसूस हुआ कि गुल की जिंदगी को कोई खतरा है तो मैं तो जीते जी ही मर गई थी फिरात। हार मान ली थी मैंने तो। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी फिरात। हाँ तो मत जाओ रियान, मत जाओ और अपनी जिंदगी यहां रहकर बदलो। जैसी भी जिंदगी जीना चाहती हो तुम उसे यहां जियो। तुम बताओ क्या चाहती हो? क्या सबसे अलग होकर रहना चाहती हो? रुक जाओ। जब तक तुम्हें कोई तरीका नहीं मिल जाता तब तक रुक जाओ। मजीद इस बारे में सोचो, लेकिन रुक जाओ। लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रयान बेटी। नानी जान, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरी प्यारी बेटी रयान। नानी जान, मैं नहीं नहीं, कुछ भी मत बोलो तुम। तुम्हें ढूंढने के लिए मेरान और तुम्हारे बाबा दोनों गांव आए थे। मैं यहाँ पर हूँ, वो जानते हैं क्या? हाँ, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं नहीं बताऊंगी। और तो और मेरान की भी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं है। इस तरह भागने से आजादी मिलती तो मैं कब की भाग जाती रयान। दिलशाह का गम भुलाने के लिए दुनिया के किसी कोने में चली जाती। इस तरह भागना मसले का हल नहीं होता। दूर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना भी दूर चले जाओ। अगर दर्द दिल में है तो कहीं भी चले जाओ, ये दर्द साथ ही रहेगा। आ जाए बैठे। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं, तुमको लेने आई हूँ। चलो गांव चले। गांव में? हाँ, अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती तो मेरे साथ रहो। मैं नहीं जानती कि अब मेरा असली घर कौन सा है। चलो, जब तक पता नहीं चलता मेरे साथ रहो। मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं आ सकती हूँ नानी जान। क्यों नहीं आ सकती? देखो बेटा, तुम भी मेरी दिलशा की तरह ही हो, क्योंकि तुम भी मेरी दिलशा की तरह बहुत प्यारी और मासूम हो। दिलशा का तो ख्याल न रख सकी, पर तुम्हारा रखूंगी। अब वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। चलो बेटी यहाँ से। हाँ, या अल्लाह रहम, बुरी खबर से बचाना। फिरात। खिजर साहब, रियान मिल गई मुझे। कहाँ थी मेरी बेटी? कहाँ है वो? जल्दी बताओ मुझे। परेशान ना हो, वो ठीक है। शुक्रान आंटी के पास आई हुई है। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा, बहुत शुक्रिया। मैं अभी आ रहा हूं। खिजर साहब, मैंने आपको बता तो दिया है, लेकिन आप सब्र करें। खिजर साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो रियान को कुछ दिन अकेला छोड़ता, क्योंकि वो आपसे और मीरान से नहीं मिलना चाहती। वो मुझे कार्स में मिली है। वो जाना चाहती है हम सबसे बहुत दूर, लेकिन मैंने उसे समझाया है उसके जख्मों को भरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और तो और शुक्रान आंटी तो इसके साथ है ना। अगर आप लोग उससे मिले तो वो दूर चली जाएगी। फिरात, मैं बाप हूं उसका। अगर मेरी बेटी मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं उससे मिलना चाहता हूं। खबर देने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हेलो मीरान। याल्ला!
क्या हो गया तुम्हें? उफ, चुप नहीं रह सकती? पता भी है कि सो रहा हूं, हद होती है। हारून, देखो, दादा अबू को दुआएं दो तुम, अच्छा? क्योंकि अगर वो ना होते तो तुम और मैं इस कमरे में एक साथ सांस ना ले रहे होते। अच्छा, सच में नींद में हूं, सोने जा रहा हूं। हारून, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कभी धमकी ना दूं? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताती हूं, मैं आज तक कभी भी बिना मकसद के कोई धमकी नहीं देती हूं। जो कहती हूं करके दिखाती हूं। ये बात तुम भी जान लो अब, और अब तुम सो जाओ सुकून से। जो दिल करे कर लो तुम। बिल्कुल करूंगी मैं। अल्लाह करे बुरे ख्वाब आए तुम्हें। पागल आदमी। रेयान, रेयान, आओ बेटी आओ। जी बोले नानी। ये देखो, बिल्कुल साफ है। ये कपड़े मेरी दिलशा के हैं। दुनिया में हर किसी को बेटी कोई न कोई गम होता है जो उसे खुद को भुला देता है, लेकिन औलाद के मरने का दुख बहुत बुरा होता है। उसका एक एक कपड़ा रुला देता है। मैंने तो अपनी बेटी का हंसता मुस्कुराता चेहरा जी भर के देखा भी नहीं। हमेशा रोती ही रही मेरी बेटी। अल्लाह किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों का रोता हुआ और परेशान होता हुआ चेहरा न दिखाए, क्योंकि जब बच्चों की आंख से आंसू बहते हैं तो माँ बाप जीते जी खत्म हो जाते हैं। रेयान, बेटा कहाँ पर हो? इधर आओ मेरे पास, बाल बनाने तुम्हारे। आ जाओ जल्दी। रेयान, किससे छुप रही हो? अपनी अम्मी से? क्यों? वो मेरे बाल बनाना चाहती हैं, मगर मुझे दर्द होता है। बेटा, क्या तुम सबके सामने ऐसे जाओगी? सब कहेंगे इतनी प्यारी लड़की। मेरे बालों की वजह से सब मुझे कर्ली कहते हैं। क्यों? कौन कहता है? मेरे सारे दोस्तों के बाल स्ट्रेट हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जिसके बाल कर्ली हैं। नहीं। काश मेरे भी बाल आपकी तरह स्ट्रेट होते बाबा, तो मुझे कोई मसला नहीं होता। मेरे बाल कर्ली क्यों हैं बाबा? चलो मैं अपने बाल तुम्हारे बाल जैसे बना लेता हूँ। ये कैसे? ये तो नहीं हो सकता। मैं तो चाहता था मेरे बाल तुम्हारे जैसे हो जाए। आओ बेटी, आ जाओ। शक्ल जैसी भी हो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, और वैसे भी तुम तो हो ही मेरी प्यारी इकलौती बेटी, और बहुत प्यारी बेटी हो तुम। बस तुम अपना दिल साफ रखा करो, ठीक है बेटी? रेयान, खिजर साहब, आपके बालों को क्या हुआ है? हमें ऐसे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाबा, बाबा, जहान,
मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे भाई हैं वो, लेकिन हम अपनी औलाद का नहीं सोचेंगे तो कोई भी नहीं सोचेगा। देखो खानदान, इस वक्त ये बातें मत करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त, खुदा के लिए ये बातें बंद कर दो। ये बात बाद में करेंगे, ठीक है? मुझे लगता है आजाद आ गया। कहां से आ रहे हो तुम? सब खैरियत तो है? आजाद, क्या हुआ है तुम्हें? मसला तो आप लोग ही है। तुम्हें तो मैं... रुको जहां। जाओ, दफा हो जाओ अपने कमरे में। मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद करके रख दी है। तंग आ गया हूं मैं तुम सबसे। आजाद, आओ चलो रूम में चलते हैं हम। कुछ देर यहीं रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम उसके माँ बाप उससे बात करने के लिए खड़े हुए हैं। खानदान खानम, क्या आपको दिख नहीं रहा? वो इस वक्त बात नहीं कर सकता। कुछ देर आराम करने दें, जब ठीक हो जाएगा तो बात कर लेगा। कहीं भाग थोड़ी रहा है। चलो ठीक है। वैसे भी हम यहाँ तुम्ही लोगों के बारे में बात करना चाह रहे थे। क्या बात करनी थी हमारे बारे में? अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तुम्हारा शौहर तरह से बाहर फिर रहा है। बात करने दो इसके बाप को इससे। वो ये मसला हमारे आपस का है। सॉरी, मगर आप लोग इसमें दखल अंदाजी ना करें। आ जाओ आजाद, उठो, अंदर चलते हैं। आ जाओ। ठीक है। गुड नाइट। हाँ हाँ, गुड नाइट। हाँ बोलो खानदान। क्या? कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ मैं जहान? अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, कुछ नहीं मेरे पास कहने को। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ही खैर करे। आमीन आमीन। बहुत बड़ी शैतान हो, अब तुम भी मेरे साथ खेल खेलोगी। मैं भी मुस्तफा आगा की बेटी हूँ एलिफ खानम। हाँ। अब तो तुम जहान की नजरों में भी गिर चुकी हो, तो कौन सहारा देगा अब तुम्हें? मैंने सबके साथ बहुत बुरा किया। खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी और के साथ तो नहीं करा ना? मेरे साथ। तुम्हारे साथ क्या किया? तुम देख नहीं रही मैंने कितनों के साथ बुरा किया? रेहान चली गई मेरी वजह से। तुम किसी बात के कसूरवार नहीं हो आजाद, और वैसे भी ज्यादा अच्छी बात है। अगर रेहान चले जाएगी तो अपने बारे में कुछ सोच सकेगी और अपनी जिंदगी का बेहतर फैसला कर पाएगी। वो कोई बेहतर फैसला नहीं कर रही, वो भाग रही है हमसे। तुम रेहान को पसंद करती हो ना? तुम तो नहीं चाहती ना कि वो जाए। मैं रेहान को पसंद करती हूँ आजाद, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अगर वो हमारे बीच में आई तो फिर मैं... रेहान मेरा बचपना था और तुम मेरी बीवी हो। दोबारा ऐसी बात मत करना कभी, हरगिज़ नहीं। मैं जानती हूँ तुम अभी रेहान से प्यार करते हो, बस मेरे खातिर तुम उसे दिल में दबाकर बैठे हुए हो। और मैंने कहा ना ऐसी बात मत करो। चुप हो जाओ, बिल्कुल क्यों चुप रहूं? क्योंकि मैं सच कह रही हूँ। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम और मैं मियाँ बीवी नहीं हैं आजाद। हमारी शादी सिर्फ एक मजबूरी के तहत हुई थी। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी धोखा दिया। बिल्कुल, तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने तो खुद को धोखा दिया है।
मुझसे नहीं हो रहा और अब कभी होगा भी नहीं, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और ना ही कभी मुझसे प्यार करोगे। हाँ, तुम आ गए। जल्दी बताओ क्या खबर है, वहां की सब खैर होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल खानम। बहुत खूब। अब अगला कदम क्या होगा? अब हम क्या करने वाले हैं खानम? रेयान को उसका असल बाप दिखाना है। जरूर चाहेगी। तजस्सुस एक कड़वा जहर होता है महमूद। इंसान एक बार अगर इसे पी ले तो ये उसके रगोपे में सरायत कर जाता है। रेयान भी यकीनन जानना चाहेगी कि उसका असल बाप कौन है और फिर खून जोश मारेगा और वो उसे देखना चाहेगी। उसकी जिंदगी जो उससे छीन ली गई वो उसे वापस मिल जाएगी। हाँ, जैसे उनकी नीयत थी वैसे ही उनकी किस्मत। मैं रेयान को मीरान के दिल से निकाल देना चाहती थी, लेकिन शुक्रिया इस यारिन का जिसने रेयान के दिल में सबको मार डाला।